Hey guys, so welcome back once again to another tutorial of Adobe Illustrator। और इसमें एक बहुत अच्छा सा ग्राफिक इलस्ट्रेशन हम तैयार करेंगे कुछ इस तरीके का। बेसिकली इस तरह का सीन जो है वो क्रिएट किया जाता है एनिमेशन के बैकग्राउंड के तौर पे, और 2D एनिमेशन जब हम करते हैं तो इस तरह के बैकग्राउंड्स को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इनमें डिटेलिंग ऐड करते हैं। कई सारे लेयर्स हमने यूज़ करें, इन सभी लेयर को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो बिना स्किप किए इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि इस तरह का जब आप कंटेंट क्रिएट करना चाहें तो उसको बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है टाइम, क्योंकि इन सभी चीज़ों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने में भी। ओके, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। जल्दी मैं एनिमेशन का वीडियो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो भी आपको जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो एक इलस्ट्रेशन के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, एडोबे इलस्ट्रेटर। आप ये एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं, आप फोटोशॉप में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू कि अगर आप इस तरह का क्रिएट करते हैं ना तो आपको बनाना चाहिए एडोबे इलस्ट्रेटर पे। तो सबसे पहले एक लेआउट हम तैयार कर लेंगे। जिस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, जो एक लेआउट आपको चाहिए, तो शेड्स आपके माइंड में होना चाहिए। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने कॉपी में पहले एक जो लेआउट है वो ड्रॉ कर ले, और इन सभी में डिटेलिंग भी हम लोग ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले जो है आपको एक आउटलाइन क्रिएट करना है, फिर उसमें डिटेलिंग में जैसे कि जो शेड्स वाला पार्ट है, जैसे कहीं कहीं पे लाइट आएगा, कहीं पे डार्क है, तो जब भी आप 2D बनाते हैं तो ये चीज़ आप हमेशा जो है वो ध्यान में रखते हैं। ये इमेज जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यानी जो मैंने कंटेंट बनाया इसका इमेज मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आप देख करके एक आपको आइडिया आ जाएगा और आप खुद से भी ट्राई करेंगे इन सभी नोट्स को प्रॉपर कैसे मैनेज करना है। पूरे डिज़ाइन को बनाने में मैंने सिर्फ पेन टूल को यूज़ किया है, तो पेन टूल को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। ऑब्वियसली इस चीज़ को बनाने में मुझे ज़्यादा समय लगा, इसलिए थोड़ा सा मैं जो है वो फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्लो मोशन में देख सकते हैं, मतलब स्लो करने का ऑप्शन आपके पास होता है, सेटिंग में चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ गाइज हमारे वीडियोस को डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है हमें वीडियो क्रिएट करने के लिए, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें डिटेलिंग्स जो है वो प्रॉपर समझ में आ जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैं रेगुलर अपडेटेड रहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और साथ ही साथ जो है हमारे वीडियोस वगैरह आप जो है वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको कई सारे मिल जाएंगे। इलस्ट्रेटर का मैंने मास्टर सीरीज ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपने इलस्ट्रेटर पे अच्छे से कमांड नहीं किया तो आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, और अगर आप पहले भी सीखे हो, आपको आता है, फिर भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे। तो एक सीन में डिटेलिंग एक बार में कभी भी ऐड नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बार में कभी भी डिटेलिंग ऐड नहीं होगा। आप क्या करोगे कि एक पहले लेआउट तैयार करोगे। यहाँ पे कई सारे लेयर मैंने बना के रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लेयर नंबर 4 में मैं अभी जो है वो डाल रहा हूँ, और यहाँ पे सभी टूल्स में यूज कर रहा हूँ। किस तरह का शेड से ये मेरे माइंड में इसकी क्लैरिटी पहले है, तभी जाकर के मैं इस चीज को बना पा रहा हूँ। नोट्स को एडजस्ट करेंगे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूल्स, पहला है पेन टूल। पेन टूल से हम स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे। अगर आपको नोट्स वगैरह मैनेज करने हैं या एंकर वगैरह सेट करना है, ये सब चीज़ के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प लेंगे। एंड इसका जो एक व्यू है वो आप अपने कॉपी में अगर आप बना लेंगे, या फिर किसी दूसरे इमेज को देख करके आप बनाने की कोशिश कर सकते हो स्टार्टिंग में। जैसे कि अगर आपने स्केच नहीं भी करा है तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस जो है आप किसी इमेज का रेफरेंस ले सकते हैं, वहां से एक आइडिया ले सकते हैं, खुद का अपना एक क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफिक्स इंडस्ट्री में इस तरह के इलस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड है, और खास करके जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जिसमें इस तरह के कुछ गेम वगैरह में बैकग्राउंड वगैरह तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे, और 2D एनिमेशन का जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे भी इस तरह के आर्टिस्ट को हायर किया जाता है जो इस तरह का इलस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। तो जस्ट फॉर योर आइडिया मैं यहाँ पे ये वीडियो जो है वो बनाया हूँ आप सभी के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लाइक करें गाइज, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपका लाइक जो है वो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए। अगर किसी तरह के डाउट आपके रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे मुझे बताइए, मैं अपने सभी कमेंट को पढ़ता हूँ। एंड अपकमिंग वीडियोस में मैं कोशिश करता हूँ उन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ को अगर आप बनाना शुरू करोगे, मे बी वो एक बार में शायद नहीं भी बने। कई बार ये होता है कि सर देखते हैं तो समझ में आता है, बट हम बनाते हैं तो नहीं बनता है। सो गाइज, इट विल टेक टाइम। थोड़ा सा समय लगता है किसी चीज़ को सीखने में, किसी चीज़ को बनाने में। ओवरनाइट ये नहीं होता। अगर आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं भी स्टार्टिंग में बनाता था तो मेरे से एक बार में बन जाता था। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा समय हर किसी को लगता है। हर कोई पहले बिगनर होता है, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट और फिर एक्सपीरियंस्ड होता है। तो आप किसी भी चीज़ को सीखते हो, हम सभी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं।
आप भी एक लर्नर हो, मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं हर दिन सीख रहा हूँ। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हम ग्रो करना बंद कर देंगे। तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, नई नई चीजें सीखनी है, नए टेक्निक्स को समझना है, ये देखना है कि कोई पर्सन जो है वो उस काम को किस टेक्निक के साथ करता है। हो सकता है कि आपका तरीका मेरे से ज्यादा बेहतर हो, कोई और पर्सन हो जिसका तरीका मेरे से बेहतर हो, है कि नहीं। तो ये चीजें आपस में जो है वो लेके चलते हैं, हम लोग सीखते हैं, हम लोग सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और सब स्टूडेंट लोगों का आता है क्वेरी कि सर क्या है स्केचिंग नहीं आएगा तो हम नहीं बना सकते। ऐसा देखो बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका स्केचिंग बहुत अच्छा तो नहीं है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। द रीजन इज सिंपल कि उन्हें आइडिया है कि काम कैसे करना है। किसी भी सीन को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका जो रेफरेंस है ना, वो आपको कहाँ से लेना है। रेफरेंस आप लेते हैं अपने आसपास से, है ना, या फिर नेचर से लेते हैं। अगर मैं सपोज कहीं घूमने जाऊं और इस तरह का कुछ टेंट वगैरह लगाऊं, कैंप फायर करूं, वगैरह स्पॉट का कुछ गूगल में इमेजेस वगैरह देख लूंगा, वहां से मुझे एक इमेज दिख गया, है ना, तो मुझे एक आइडिया आ गया कि अच्छा ये रियल वर्ल्ड में इस तरह का है। अब उसी को इलस्ट्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए आपको इलस्ट्रेटर पे अच्छे से कमांड करना पड़ेगा, पेंट टूल वगैरह के अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट और रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करना है, टाइम आप अगर दोगे तो सभी चीज़ें आपसे हो जाएंगी। और Adobe Illustrator जो है वो इलस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है उस पर प्रैक्टिस करें। एंड अगर आप माउस से बनाएंगे तो इट विल टेक टाइम, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप ग्राफिक टैब जो है वो अपने पास रखें, उसको इंस्टॉल करें और उसको ही यूज़ करें, जिससे कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप कम समय में ज़्यादा आउटकम निकाल सकते हैं। जैसे इस चीज़ को मैंने बनाने के लिए ग्राफिक टैब यूज़ किया है। माउस से अगर मैं बनाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा समय मेरा और एफर्ट भी ज़्यादा ले लेगा। कभी भी जब आप इस तरह का इलस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं तो आप एक बार में कभी भी फाइनल नहीं करते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, मेरे से तो नहीं होता, ना आपसे होगा, मुझे ये पता है, नहीं होता है। हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो बहुत एक्सट्रीम टैलेंटेड है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ कि अगर हम सब क्रिएट करते हैं तो हम लोग पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन सभी को फिर नोट्स वगैरह को हम लोग एडजस्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक डिजाइनर ने एक बार एक लाइन खींच दिया तो उसे फिर मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा कभी नहीं होता। फिर वो एक आर्टिस्ट ऐसा आर्टिस्ट हो गया, या तो वो एक्सट्रीम टैलेंटेड है, पिकासो टाइप का कोई पर्सन है, या फिर दा विंची टाइप का कोई पर्सन है, तो नहीं पता। लेकिन मोस्टली मैंने जितने को देखा है, मैंने जो इंडस्ट्री को समझा है, तो मैंने ये चीज़ें सीखी है कि हमें काम कंसिस्टेंट होकर करना पड़ता है और धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। एक बार में अच्छा नहीं बन रहा है, आप 2-3 बार ट्राई करोगे, 5 बार ट्राई करोगे, डेफिनेटली अच्छा बनेगा। ठीक है, गुड थिंग्स विल टेक टाइम, समय लगता है किसी भी चीज़ को सीखने में, किसी भी चीज़ को बनाने में। कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कलर है गाइज, वो शेड की तरह आप जो ऐसे यूज़ करेंगे, और इससे क्या होता है कि एक डेप्थ आपका क्रिएट होता है। तो एक फ्लैट बेसिक से इलस्ट्रेशन में आप थोड़ा जान डाल सकते हो अगर आप इनके शेड्स वगैरह को यूज़ करते हो। तो अभी देखो मैं यहाँ पे शेड्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि देखो कार्टून अपना एक अलग होता है, रियल वर्ल्ड एकदम अलग होता है। अब आप सोचोगे कि भाई जो वुडन होते हैं एकदम एग्जैक्टली मुझे वही बनाना है, तो फिर भाई इतना डिटेलिंग अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो फिर आप दे सकते हो, फिर एक छोटी चीज़ को बनाने में भी घंटों निकल जाएंगे। तो फिलहाल एक कार्टून का अपना एक थीम होता है, रियल वर्ल्ड का अपना एक थीम होता है। इस चीज को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, है ना। सारी चीजें 100% नेचुरल अगर आपको लगानी है तो आपको डिटेलिंग भी उस तरीके का देना पड़ेगा, और सारी चीजें पॉसिबल भी शायद नहीं हो पाएगी, मे बी। ओके, यहाँ पे जो है गाइज हम लोग क्या करते हैं, शेड्स वगैरह जो है वो यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से, जस्ट लाइक मैंने एक वाटर का फ्लो जो है वो बनाने की कोशिश की, एंड वहाँ पे मैंने एक कलर जो है इसका लाइट रख लिया, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन सभी जो नोट्स वगैरह आप जो देख रहे हैं, एंकर्स देख रहे हैं, इन सभी को मैंने एडजस्ट कर दिया, क्योंकि वाटर का फ्लो है तो वो स्मूथ लगेगा, राइट। एंड फिर यहाँ पे हमने इसी तरीके से जो है वो प्रॉप्स वगैरह बनाए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ शेड क्रिएट करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है, इन दैट केस आप उसे डिलीट करें, फिर से ट्राई करें। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में कुछ बना रहे हो वो 100% परफेक्ट ही बन जाए, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। 10 to 20% केसेस में चीजें में डिलीट भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, मान लो आप अपने तरफ से अच्छा बना के दे रहे हो, क्लाइंट का कुछ रिक्वायरमेंट है, या फिर आपके जो सीनियर है उसने रिकमेंड किया कि नहीं ये वाला पार्ट को आप चेंज कर दो, तो आपको इस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने इस चीज को 2 घंटे में बनाया है तो मैं क्यों डिलीट करूं, उसका रिक्वायरमेंट है, आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है आपका वर्क तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो ये काम करके इन चीजों को हम लोग सीखते हैं।
और प्रैक्टिस ही जो है वो सक्सेस का की है, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस ही आपको करना है यहाँ पे। और इलस्ट्रेटर पे कमांड करना, एक बहुत ही अमेजिंग सा सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर। अगर आप इस पे टूल जो है वो अच्छे से कमांड कर लोगे और आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स को आप यहाँ से तैयार कर सकते हो, जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओके, सो एंजॉय लर्निंग, अच्छे से सीखिए। एंड किसी तरह के कोई नए वीडियोस या कुछ आपका डिमांड है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। एंड मुझे वंस अगेन गाइज, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो, सभी के अपडेट्स प्रॉपर आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया होगा, ऑल पे क्लिक नहीं किया होगा, मे बी एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो इस तरह से जो है वो ग्रासेस वगैरह मैं बना रहा हूँ, बट ये बहुत अच्छा लुक तो नहीं दे रहा है। शेड्स वगैरह अगर हम लोग इसमें यूज करना चाहें तो ज्यादा अच्छा आई थिंक आउटकम देगा। तो उसके लिए चलो एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो एक मैंने बना दिया और मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लिया। तो देखो, एक काम करने का कई सारा तरीका होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप उसे एक ही बार में क्रिएट कर दो। चीजें आउटकम जो है वो दिखनी चाहिए, चीजें बननी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसको बना के यहाँ पे देखो शेड्स वगैरह, अलग अलग कलर के लाइट एंड डार्क शेड्स को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिससे कि जो ओवरऑल अपील है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये भी चीज आप कर सकते हैं, इससे आपका जो है डेप्थ वो अच्छा सा क्रिएट हो जाएगा। ओके,
उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में कई सारी चीज़ें आपने सीखी होगी और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के लिए इतने ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे जिसमें और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एंड टेक केयर।